मैं एक दूत यानी एक संदेश वाहक हूँ। दूत? हाँ। संदेश वाहक? कौन सा संदेश और कैसा संदेश? किसके लिए? संदेश है सारी मानव जाति के लिए और सारी सृष्टि में जितने जीव हैं उन सब के लिए भी। पर कैसा संदेश? बताती हूँ। तुम दोनों भाई हो? हाँ। आपस में तुम्हारा भाईचारा है? हाँ। फिर आप क्यों झगड़ रहे थे? क्योंकि मन में लालच और ईर्ष्या की भावना जाग उठी। किस लिए? एक सोने के सिक्के के लिए? यही मेरा संदेश है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, एक युग की बात बताकर। उस युग और उन महान वीरों की कहानी सुनोगे तो तुम खुद समझ जाओगे। कहानी, कहानी। हाँ। मैं संदेश की बात कर रही हूँ और तुम्हें सिर्फ कहानी सुननी है। ठीक है, तो लो सुनो। सुनो सुनाऊं एक कहानी बहुत पुरानी। दादी माँ जो हमें सुनाती, युगों युगों की बात बताती। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ कैसे सुनाऊं? कहानी है, न राजा है न रानी है। Yeah man, what kind of a story is this? No prince, no princess? एक राजकुमारी कुंती, जाने क्या क्या सपने बुनती। एक दिन राजमहल में उसके एक ऋषि दूरभाष पधारे। राजकुमारी ने की सेवा, पाया वरदानों का मेवा। 5 दिए वरदान अनोखे, पुत्र मिलेंगे सब देवों से। कुंती ने बेसोचे समझे एक बालक मांगा सूरज से। बिन ब्याही माँ बनकर उसको बदनामी की मिली निशानी। कर्ण हुआ सूरज का बेटा, कुंती ने गंगा को सौंपा। फिर पांडु से ब्याह रचाया, अर्जुन भीम युधिष्ठिर पाया। मंत्र दे दिया
अरे बुद्धू, कुछ समझता नहीं। रुक, मैं समझाती हूँ। एक थे राजा पांडु। उनकी थी 2 पत्नियां। एक थी कुंती, एक थी माद्री। कुंती के 3 पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। माद्री के 2 पुत्र, नकुल, सहदेव। अब समझ आया? पांडु के भाई जो देख नहीं सकते थे, धृतराष्ट्र। उनकी पत्नी गांधारी। उनके 100 पुत्र, वो थे कौरव। और कौरव में सबसे बड़ा दुर्योधन। अब समझा? नो कंफ्यूजन? पांडु के थे 5 पांडव, धृतराष्ट्र के 100 थे कौरव। साथ पले थे, साथ बढ़े थे, द्रोणाचार्य के शिष्य बने थे। जिनके बीच में युद्ध हुआ था, भाई से तब भाई लड़ा था। रक्त में डूबी जिसकी वाणी, ये है महाभारत की कहानी। ये है महाभारत की कहानी। ये है महाभारत की कहानी। कौरवों का मान, पांडवों का अभिमान। पूज्य श्री गंगा पुत्र भीष्म पितामह पधार रहे हैं। पूज्य श्री भीष्म पितामह की, पूज्य श्री भीष्म पितामह की, पूज्य श्री भीष्म पितामह की, पूज्य श्री भीष्म पितामह की। सज्जनों, मेरे लिए ये गौरव का अवसर है कि अब मेरे कौरव और पांडव कुशल योद्धा बन गए हैं और आज वो अपने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा से अपनी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले गदा युद्ध होगा। कौरवों की ओर से राजकुमार दुर्योधन, और पांडवों की ओर से राजकुमार भीमसेन। बहन कुंती, कौन जीत रहा है? महारानी गांधारी। मेरा भीम बढ़ बढ़ कर वार कर रहा है। और दुर्योधन? दुर्योधन भी कम नहीं है। अब वो पछाड़ रहा है भीम को। मन करता है अपनी आंखों से दुर्योधन का पराक्रम देखूं। और मेरा मन करता है अपनी आंखों को बंद कर लूं, कहीं मेरे भीम को मेरी ही नजर न लग जाए।
भीमसेन, दुर्योधन, रुक जाओ। पितामह, इन्हें रोकिए। दुर्योधन, भीमसेन। दुर्योधन और भीमसेन की हार जीत का निर्णय कम से कम आज असंभव है। अब मैं पांडव अर्जुन को आमंत्रित करता हूं। प्रणाम। आयुष्मान भव। मैं भगवान की सौगंध खाकर कह सकता हूं कि अर्जुन जैसा कुशल धनुर्धारी और कोई नहीं। यह सत्य नहीं है। क्षमा करें गुरुजी, आप अनजाने में ईश्वर की झूठी सौगंध ले रहे हैं। मुझे अपना कौशल दिखाने का एक अवसर दिया जाए। मामाश्री, ये अर्जुन की टक्कर का है, बाकी सब माया है, माया। हाँ हाँ दुशासन। भांजे। हाँ मामाश्री। भांजे, तेरे शकुनी मामा को लगता है कि ये जीता जागता पासा तो भगवान ने तुम्हारे लिए फेंका है। आपका संकेत समझ गया मामाश्री। तुम्हें अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी होने का गुमान है? पहले ये तो बताओ, तुम हो कौन? मैं कर्ण हूं। कर्ण कौन? ये सारथी अधिरथ का पुत्र है। अधिरथ का पुत्र? एक साधारण सारथी पुत्र के साथ मैं मुकाबला नहीं कर सकता। कर्ण सारथी पुत्र नहीं, मेरा बड़ा पुत्र है। रथ हाँकने वाले के पुत्र, कुत्ता और यज्ञ का प्रसाद खाने की कामना, एक दास पुत्र और राजकुमारों का सामना। इस मुकाबले में केवल राजा या राजकुमार ही भाग ले सकते हैं, तुम नहीं। तो फिर आप अपने शब्द वापस लीजिए गुरुजी, कि अर्जुन ही त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है। तो इसका भी कोई प्रमाण नहीं कि तुम अर्जुन से बढ़कर धनुर्धारी हो। तुम्हें भाग लेने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह अन्याय है। ये मेरा मित्र है और किसी राजकुमार का मित्र किसी राजकुमार से कम नहीं होता। पैर की जूती को सर पर रखने से वो राज मुकुट नहीं बन जाता। जिसके कुल का किसी को ज्ञान नहीं, उसके साथ युद्ध करने में राजकुमारों का अपमान है। अपमान। पितामह, कर्ण को भी किसी शतरानी ने ही जन्म दिया होगा। अर्जुन जी, तुम इसके साथ युद्ध करने के लिए इसलिए तैयार नहीं क्योंकि ये राजकुमार नहीं? जी। तो ठीक है, मैं कर्ण को इसी पल अंग देश का राजा बनाता हूं। दुर्योधन, गिद्ध ऊंचा उड़े तब भी हंस नहीं बन सकता। ये राजा बनकर भी सूत पुत्र ही रहेगा। पितामह, कर्ण का भाग्य मैंने तय कर दिया है। राजा सर झुका के नहीं, सर उठा के जीते हैं। अब तुम्हें इस मुकाबले में भाग लेने से कोई रोक नहीं सकता। मित्र, आज जो तुमने मुझे सम्मान दिया है, इसके बदले में तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा और अर्जुन से अपने अपमान का बदला उसके प्राण लेकर ही लूंगा। परंतु आज उसके प्राण नहीं, उसका अभिमान छीनना है। और कोई प्रश्न? अर्जुन,
मुकाबला यूं ही बिना किसी निर्णय चलता रहेगा। इसलिए अर्जुन और कर्ण दोनों की बराबर होने की घोषणा की जाती है। पितामह। सज्जनों, हस्तिनापुर का इतिहास सब जानते हैं। हस्तिनापुर के सिंहासन पर ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र का अधिकार था, परंतु वो देख नहीं सकते, इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। अब क्योंकि स्वर्गवासी महाराज पांडु और इस कुल के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर राज्य संभालने के योग्य हो गए हैं, इसलिए उन्हें युवराज बनाने की घोषणा की जाए। मैं ताऊ जी की इच्छा का सदा आदर करता हूँ। प्रधानमंत्री विदुर जी, मेरी ओर से युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा करें। पासा तो उल्टा पड़ गया। मैं धर्मरक्षक न्यायपालक सम्राट धृतराष्ट्र की ओर से राजकुमार युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा करता हूँ।